Welcome friends. This is a video basically very commonly asked question. बहुत जो routinely पूछा तो क्वेश्चन है, बहुत ही routinely पूछने वाला क्वेश्चन है। ये वीडियो आपके लिए बनाया है मैंने, स्पेशली मैं आज हिंदी में बोलूँगा क्योंकि सभी लोग उसको मालूम कर सकें। What is IVF success rate? IVF success rate क्या है? Everybody is wants pregnancy. सब लोगों को प्रेगनेंसी चाहिए और सब लोग जब कैबिन में आएंगे तब उनके दो ही क्वेश्चन होते हैं, सर मेरा 100% गारंटी वाला रुक जाएगा ना? और दूसरा एक क्वेश्चन उनका होता है, प्रश्न होता है कि क्या लग रहा है आपको मेरे केस में, कितने % रिजल्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट। सी इसके लिए सभी चीज़ों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि जितनी उम्र स्त्री की उम्र ज़्यादा उतना ही प्रेगनेंसी रेट कम होता है। देयर इज़ अ लिमिटेशन, यानी कि एक 40 साल की उम्र के बाद एक लिमिटेशंस आते हैं अंडों की संख्या के अंदर और जेनेटिक कैपेसिटी के अंदर, लेकिन ना नहीं बोल सकते। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपका सक्सेस रेट कम होने की, पर साइकिल सक्सेस रेट कम होने की गुंजाइश है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो 25 से 30 वाली उम्र वाली जो स्त्री हैं और जिसके 10 से ज़्यादा अंडे निकलते हैं, 10 से ज़्यादा अंडे निकलते हैं और जिसके वीर्य रिपोर्ट यानी कि स्पर्म जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है, ऐसे लोग जो हैं, इसको हम वेरी गुड प्रोग्नोसिस के लिए, वेरी गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को इनका रिजल्ट अगर देखा जाए, ये पेशेंट्स जो अपने मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका रिपोर्ट ऐसा ही है कि आपकी उम्र 25 से 30 उम्र है और आपका जो EMH है वो 2.5 से ज़्यादा है, आपके अंडेदानी के अंदर 10 से ज़्यादा अंडे दिख रहे हैं ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं, और अगर आपके पति का वीर्य का रिपोर्ट 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, तो ऐसे जो पुरुष होते हैं और ऐसी जो स्त्री होती है उनका सक्सेस रेट किस तरह से कहा जाएगा। मैं बोलूँगा कि जो IVF का सक्सेस रेट है, मैं 2010 के पहले जो साइंस था जिसमें आप जानते हो IVF यानी कि स्त्री बीज का निकालना, अंदर पुरुष बीज डालना, गर्भ बनाना और उसको इम्प्लांट करना। ज़्यादातर लोग ऐसा ही जानते हैं कि बनाकर सीधा गर्भ रख दो, और उसी महीने में यानी कि जिस महीने में आप स्त्री बीज बना रहे हो और उसी महीने में जिस महीने में स्त्री बीज निकल रहे हो, जैसे कि आपका दिसंबर में ओवम पिकअप प्रोसीजर हुआ, दिसंबर में आपकी साइकिल हुई और दिसंबर में ही आपने स्त्री बीज निकाले, पुरुष बीज डाले और गर्भ बनाए, और अगर आपने कितने भी अच्छे गर्भ रख दिए यानी कि फ्रेश साइकिल ट्रांसफर उसी महीने में, दिसंबर महीने में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसी महीने में अगर कोई भी कितने भी अच्छे एम्ब्रियो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने एम्ब्रियो की बायोप्सी लेके जेनेटिकली अगर बेस्ट एम्ब्रियो हैं तो भी जो उसका रिजल्ट है, एवरेज सक्सेस रेट है, वो मेरे ख्याल से 20 to 30 के बीच में ही रहता है, 20 to 30% के बीच में रहता है। तो आप समझ सकते हो कि फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र जो हैं वो फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र की एक इम्प्लांटेशन कैपेसिटी है, यानी कि वो उसमें इससे ज़्यादा इम्प्लांटेशन नहीं कर रहा है। और आज का जो साइंस 2010 के बाद का जो साइंस है, जिसमें मैं वही स्ट्रैटेजी कह रहा हूँ, फ्रीज ऑल स्ट्रैटेजी, यानी कि सब एम्ब्रियो को अगर फ्रीज किए जाएँ, और खासकर मैं इंडियन इनफर्टाइल ग्रुप्स को मैं देखता हूँ तो वो जेनेटिकली ऑलरेडी वीक है। जितने भी इनफर्टाइल ग्रुप आते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, DNA क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आने के साथ उनके जो क्वालिटेटिव यूप्लॉइड यानी कि अच्छे क्रोमोसोमल नॉर्मल एम्ब्रियो होते हैं वो कंपेयर टू कोकेशियन यूरोपियन पॉपुलेशन की प्रमाण में कम होते हैं। तो अगर आप फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र ज़्यादा करोगे तो आप नंबर ऑफ IVF साइकिल ज़्यादा यानी कि ट्रायल कंसेप्ट को ज़्यादा हवा दे रहे हो, और अगर आप फ्रीज ऑल स्ट्रेटजी पे जाओगे तो उसमें आप पिकअप रिड्यूस करोगे, यानी कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अगर फ्रीज में रखोगे, 1.5 महीना बीच में राह देखोगे, यानी कि आपने दिसंबर में पिकअप करवाया है, जनवरी देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, जनवरी में आप कुछ नहीं करोगे, और फरवरी के अंदर हम आपके A ग्रेड के ब्लास्टोसिस 5वें दिन के 2 एम्ब्रियो अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो एवरेज फ्रीज एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेस रेट 25 से 30 साल की उम्र में करीबन 55 से 65 के बीच में एवरेज 60% रहता है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट 60% एवरेज रिजल्ट रहता है, विच इज़ मोर गुड। आपका क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट पूरा इतना 60% के अराउंड रहता है, विच इज़ गुड।
right? Okay, so this is my video number 1 for IVF सक्सेस रेट। 25 से 30 साल की उम्र, 1 मिलियन से पुरुष का वीर्य का रिपोर्ट ज़्यादा और 10 से ज़्यादा अगर अंडे निकल रहे हैं, तो अगर फ्रीज ऑल स्ट्रेटेजी करोगे तो उस पूरी साइकिल का IVF सक्सेस रेट 60% होगा। थैंक यू।